जब भगवान की आयु वृंदावन में 11 वर्ष 54 दिन की हुई ना, तो देवर्षि नारद आज मथुरा में आए, कंस से मिले। देवर्षि नारद जी का ध्येय है कि कंस का अब समय आ रहा है। तो फिर देवर्षि नारद जी ने भूमिका बनाई, है ना। देवर्षि नारद कहां पहुंचे? कंस के पास, और कंस को भ्रमित किया। बोले, कंस, मैंने सुना है कि आपके जितने भी सेना नायक थे, बड़े बड़े दैत्य थे, वो सब उस कृष्ण के द्वारा मारे गए। बोले, हाँ गुरुदेव। बोले, तू बड़ा मूर्ख है। बोले, मूर्ख? बोले, हाँ। बोले, तुझे पता ही नहीं है कि वो कृष्ण कौन है? बोले, कौन है वो? बोले, वही तो वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र है। आज देवर्षि नारद जी ने जैसे ही कंस को सूचना दी, कंस जो है क्रोध से आग बबूला हो गया, भयभीत हो गया, वसुदेव के ऊपर क्रोध करने लगा। रे, उस वसुदेव ने मेरे साथ झूठ बोला, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवकी के ऊपर क्रोध करने लगा और आज मारने के लिए उद्यत होने लगा। मैं इन्हें आज ही काट डालूंगा, इन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब फिर देवर्षि नारद जी ने सोचा कि ये दुष्ट है, ऐसा ना हो वसुदेव के ऊपर आपत्ति आ जाए। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, बोले, कंस सुनो, जरा होश से कार्य किया करो, जोश से नहीं काम होगा। बोले, क्या करूं गुरुदेव? बोले, देखो, कृष्ण के माता पिता हैं देवकी और वसुदेव, इन्हें कारागृह में बंद कर दो और तुम कुश्ती का आयोजन करवाओ, और किसी दूत को भेज करके उन दोनों बालकों को भी निमंत्रण दो कुश्ती में आने का। तुम्हारे पास बड़े बड़े पहलवान हैं, शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक आदि बड़े बड़े पहलवान, उनके द्वारा जो है उन बालकों की हत्या हो जाएगी। कंस को यह बात रास आई। बोले, गुरुदेव, आपने तो बहुत अच्छी बात कही, मैं अवश्य में यही कार्य करूंगा। तो महाराज, इस कंस ने आज अक्रूर को बुलाया, अक्रूर से मंत्रणा की, और इधर देवर्षि नारद पहुंच गए गोकुल वृंदावन में। गोधूली का समय है, भगवान कृष्ण और बलदाऊ भैया जंगल से, वन से गौओं को लेकर के आ रहे हैं अपने घर की ओर, है ना। गोधूली का समय है, संध्या का बेला है, और गौओं के खुरों से जो धूल उड़ रही है ना, वो भगवान के मुखार बिंद पर बैठ रही है। और इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, जैसे ही ये देवर्षि नारद जी ने देखा, प्रणाम किया, प्रभु चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोले, आओ देवर्षि, कैसे आगमन हुआ? बोले, महाराज, बस मैं तो अब कंस का उद्धार देखना चाहता हूँ। बोले, वहां क्या पाठ पढ़ा करके आए हो? बोले, कहाँ महाराज? बोले, वहां कंस के पास, कंस मामा के पास। बोले, प्रभु आपको पता ही है, मैं जो भी कार्य करता हूँ संसार के कल्याण के लिए ही करता हूँ। लोग भले ही मुझे गालियां दें, लेकिन मेरा जो कार्य होता है ना, वो समस्त लोगों के कल्याण के लिए होता है। बोले, कोई बात नहीं देवर्षि नारद, मैं परसों ही मथुरा जाऊंगा। और बस इतना कह करके देवर्षि नारद जी तो अपना काम करके चले गए। इधर जो है कंस ने भूमिका बांधी, अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर का हाथ आज अपने हाथ में लिया, बड़े प्यार से बात करने लगा। अक्रूर जी, देखो, गोकुल में जो नंद का पुत्र है, 2 पुत्र है, कृष्ण और बलराम, वो मेरे शत्रु है। वही वसुदेव और देवकी के 7वें और 8वें पुत्र हैं। जाओ, तुम गोकुल जाओ और उन पुत्रों को, उस कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। मैं परसों जो है यहां पर कुश्ती का आयोजन करवाऊंगा। मेरे पास एक बहुत बड़ा धनुष है, धनुष यज्ञ रखूंगा जो परशुराम के द्वारा मुझे दिया गया है, और मुझे वरदान मिला है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरा काल होगा।
मैं बड़ा भारी धनुष यज्ञ करने जा रहा हूं, कुश्ती का आयोजन करने जा रहा हूं, देश विदेश में पहलवानों को निमंत्रण दे दिए महाराज। और अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं, बोले मनोरथ तो तेरा बड़ा ऊंचा है, लेकिन ये मनोरथ तो भगवान की कृपा से ही पूरे होते हैं कंस। अक्रूर जी थोड़े भयभीत हो गए, बोले कैसे जाऊं, इस दुष्ट कंस को पता चल गया कि वसुदेव और देवकी की जो पुत्र है वो गोकुल में है। भयभीत हो गए। लेकिन कंस के आगे अक्रूर जी का भी बस नहीं चलता, दुष्ट था। कंस कहता है अक्रूर जी नहीं जाओगे तो फिर मेरे पास सारी नीतियां हैं भेजने की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अक्रूर जी सोचते हैं, बोले चलो अपने कन्हैया का दर्शन कर लेंगे, इस बहाने अपने कृष्ण का दर्शन कर लेंगे। कहीं ना कहीं मन में यही विश्वास है कि वो कृष्ण जो है कंस का काल है, इसलिए चल पड़े। अक्रूर जी उद्यत हो गए, जाने के लिए तैयार हो गए। और यह कंस जो है यहाँ पर देवकी माता और वसुदेव को बड़ी बड़ी यातनाएं देने लगा। अक्रूर जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ जब वसुदेव को कारागृह में बंद देखा। आज फिर वसुदेव और देवकी माता के जीवन में संकट के बादल छा गए। पहले भी देवकी माता ने बहुत कष्ट सहे हैं, अपने 6 पुत्रों की बलि दी है। देखो भाई, पाप को मिटाने के लिए बलि लगती है, पुत्रों की बलिदान देना पड़ा। जब समाज में विकृति फैल जाती है ना, तो फिर उस विकृति को मिटाने के लिए बलिदान चढ़ना पड़ता है। लेकिन विडंबना यह है कि बलिदान कौन कौन चढ़ता है और जय जय किसकी होती है। देखो वसुदेव जी को भी अपने 6 पुत्रों को दांव पर लगाना पड़ा, तब जाकर के कंस जैसा पापी मिटा। पाप को मिटाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। और महाराज अक्रूर जी को बड़ा कष्ट है, चल पड़े। आज कंस ने अपना रथ दिया, बोले मेरा रथ ले जाओ, मेरे रथ पर बड़े आदर सत्कार के साथ उन बालकों को ले आना है। मैंने उनकी बड़ी चर्चा सुनी है, देखना चाहता हूं ऐसे कैसे बलवान बालक है वो। अक्रूर जी आज कंस का रथ लेकर के गए और पहुंच गए गोकुल में। ज्यों गोकुल में पहुंचे तो भगवान इस समय भी गौओं को लेकर के आ रहे थे। जंगल से गौएं चरा कर के आ रहे थे। साथ में भगवान छोटे से, अभी 11 वर्ष 54 दिन की आयु है भगवान की। और महाराज अब यहां से आगे की जो कथा है ये कहना बड़ी कठिन है। यहां से भगवान ने ब्रजवासियों को विरह दिया है, भगवान ने ब्रज को छोड़ा है। बोली वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय। ध्यान से सुनना बस, अब मात्र कथा में ध्यान रहे, बिल्कुल शांत बैठे और बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करें। अक्रूर जी से मिलना हुआ। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर दिया। भगवान कृष्ण कहते, काका जी कैसी बात करते हो, हमें प्रणाम करना चाहिए आपके चरणों में। जैसे ही काका शब्द कहा भगवान ने, अक्रूर जी की आंखें भर गई। भगवान के मुख से जब ये काका शब्द निकला, भगवान ने अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम कर दिया। बलदाऊ भैया ने प्रणाम किया। भगवान ने बलदाऊ भैया से कहा, बोले दाऊ भैया आप गौओं को गौशाला में ले जाओ, मैं अक्रूर काका को बाबा से मिलाता हूं। और अंगूठी से पकड़ा अक्रूर जी को और नंद बाबा के पास ले गए। नंद बाबा ने अक्रूर जी का बहुत अतिथि सत्कार किया, सुंदर आसन दिया, जलपान कराया। फिर जो है अक्रूर जी से बातें करने लगे। अक्रूर जी का जो मुख है ना, मुखमंडल है,
वो चिंतातुर है, बहुत चिंतित मुख है। नंद बाबा को कुछ लगा कि अक्रूर जी कुछ विशेष समाचार लेकर के आए हैं, लेकिन पूछा नहीं। यहां पर अक्रूर जी को भोजन कराया और भोजन कराने के उपरांत अपनी गौशाला में ले गए अक्रूर जी को और एकांत में जाकर के पूछा, अक्रूर जी, जब से आप आए हो तब से मैं देख रहा हूं कि आपके मुखमंडल पर चिंता के निशान है, आप चिंतातुर है, आपके मुख की आभा नहीं दिखाई दे रही है, आपका मुख निस्तेज क्यों है? क्या बात है? मेरे मित्र वसुदेव तो ठीक है, भाभी देवकी ठीक है? जो ये प्रश्न पूछा ना तो अक्रूर जी की आंखें भर गई, कंठ अवरुद्ध हो गया। हे नंद बाबा, आज फिर देवकी माता और वसुदेव के ऊपर संकट के बादल छा गए हैं। क्यों, क्या हुआ महाराज? बोले वो कंस उन्हें घोर यातनाएं दे रहा है। क्यों? जब पूछा तो अब नंद बाबा की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्या बताऊं। नंद बाबा ने जब बार बार आग्रह किया, अक्रूर जी सच बताओ, वास्तविकता बताओ, क्या बात है? तब जो है अक्रूर जी कहने लगे, हे नंद बाबा, वास्तविकता को सुनने से पहले अपने हृदय को पक्का कर ले। नंद बाबा को आज तक पता नहीं है कि ये कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है साहब। ज्यों अक्रूर जी ने नंद बाबा के आगे राज खोला, हे अक्रूर, नंद बाबा, ये जो कृष्ण और बलराम है ना, ये दोनों पुत्र वसुदेव के 7वें और 8वें पुत्र हैं। अक्रूर जी एकदम से धरती पर गिर पड़े, धड़ाम से धरती पर गिरे और अक्रूर जी के पांव पकड़ करके नंद बाबा कहते हैं, अक्रूर जी, इतना बड़ा झूठ मत बोलो, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे अपने हाथों से पाला है, कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है? बोले, हां नंद बाबा। शांत हो गए नंद बाबा, कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, कंठ अवरुद्ध हो गया। वहां से नंद बाबा उठे, अक्रूर जी तो गौशाला में ही बैठे रह गए, लेकिन नंद बाबा पहुंच गए कहां? नारायण कक्ष में पहुंच गए, जहां पर नंद बाबा अपनी पूजा किया करते थे, संध्या पाठ किया करते थे। नारायण भक्त थे, हर रोज नारायण भगवान के नाम की मालाएं फेरते थे, एकादशी का व्रत लेते थे और उस मूर्ति के आगे सिर पटक पटक करके रोने लगे, हे प्रभु, आप इस जीवात्मा के साथ ऐसे क्यों खेलते हो? मुझे इतनी बड़ी आयु में, इतनी बड़ी उम्र में आकर के पुत्र प्राप्ति हुई और आज ये अक्रूर जी कहते हैं कि ये मेरा पुत्र नहीं है। जोर जोर से हिलकियों से रो रहे हैं नंद बाबा। अच्छा, यशोदा मैया को जैसे ही नंद बाबा की रोने की आवाज सुनाई दी, यशोदा माता बड़ी आश्चर्यचकित हुई, बोले, आज तक तो कभी नहीं रोए, क्या बात है? दौड़ी दौड़ी गई पूजा कक्ष में, देखा नंद बाबा नारायण की मूर्ति के आगे हिलकियों से रो रहे हैं। यशोदा माता ने पूछ लिया, स्वामी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ज्यों यशोदा माता ने पूछा, एकदम से नंद बाबा सावधान हो गए, सोचने लगे, अरे मैं तो इस रहस्य को सहन कर लूंगा, लेकिन यशोदा सहन नहीं कर पाएगी। अगर मैं ऐसे टूट गया तो इसे कौन संभालेगा? प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, क्योंकि यशोदा माता का प्रेम तो अनन्य है। यशोदा माता ने बार बार पूछा, मैंने आपको आज से पहले ऐसे रोते हुए कभी नहीं देखा, बात बताओ क्यों रो रहे हो? तब जो है नंद बाबा
कहते हैं यशोदा, मुझे इस रहस्य को बताने की हिम्मत नहीं है, तुम जाकर के अक्रूर जी से ही पूछ लीजिए। यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, बहुत भयभीत है, बहुत घबराहट है, और अक्रूर जी के पास पहुंची। अक्रूर जी, क्या बात है? हमारे स्वामी को आपने रुला दिया, क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी बात कही आपने? कौन सा रहस्य बता दिया मेरे स्वामी को जो इस तरह हिलकियों से रो रहे हैं? नंद बाबा भी पीछे पीछे आ गए, क्योंकि नंद बाबा को पता था कि मैं तो सहन कर पाया, लेकिन यशोदा ऐसा ना हो कहीं मर जाए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। साथ में खड़े हो गए। तब जो है अक्रूर जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि यशोदा को कैसे बताऊं। यशोदा माता के बराबर वात्सल्य प्रेम कौन कर सकता है? आपको पता है कैसी कैसी लीलाएं की है भगवान ने, तो अक्रूर जी की हिम्मत ही नहीं हो रही है। बार बार जब आग्रह किया यशोदा माता ने, तो अक्रूर जी ने कह दिया, यशोदा, ये जो कृष्ण है ना, ये वसुदेव का और देवकी का पुत्र है। यशोदा मैया मूक हो गई। धड़ाम से धरती पर जैसे कटा हुआ केले का वृक्ष गिरता है, उस तरह से यशोदा मैया धरती पर गिर पड़ी। नंद बाबा ने संभाला, यशोदा क्या कर रही हो? ये सब होनी है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन यशोदा मैया की हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की, पूछने की। यशोदा मैया ने कहा अक्रूर जी से, अक्रूर जी, इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हारी वाणी नहीं कांप रही है? आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है? बोले यही वास्तविकता है भाभी। बोले मैं नहीं मान सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आज अक्रूर जी ने सारा वृतांत सुनाया। देखो यशोदा, इस समय जो है कंस देवकी और वसुदेव को घोर यातनाएं दे रहा है, और मैं इन दोनों बालकों को ले जाने के लिए आया हूं, कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए आया हूं। यशोदा मैया चरणों में गिर गई, अक्रूर जी, अगर मेरे प्राण चाहिए तो ले जाओ, लेकिन मेरे पुत्र को ले जाने की बात मत करो। हिलकियों से रोने लगी। नंद बाबा सोचने लगे, अरे कैसी विदा करेंगे अपने लाला को, क्या करें? अक्रूर जी ने फिर कठोर होकर के कहा, बोले यशोदा, ये वास्तविकता है। बोले आप ऐसे कैसे कह सकते हो? अक्रूर जी जरा सीधा सीधा बोलो, क्योंकि आप मथुरा के लोग हो, शहर के लोग हो, बात बनाकर के जानते हो। हम ग्वाले, हम गुमारिये, हम गांव के लोग, एक साधारण सी ग्वालन हूं, सीधा सीधा बोलो, क्या कहना चाहते हो? तब जो है अक्रूर जी ने सारा वृतांत सुनाया कि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा, जिसके कारण जो है कंस ने वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को मारा। जब ये 8वां पुत्र हुआ तो वसुदेव रातों रात इस बालक को तुम्हारी बगल में रख करके गए थे और तुम्हारी कन्या को उठा करके ले गए थे। यशोदा माता कहती है, मैं कैसे मानूं? रोहिणी माता ने भी कहा, बोले आप ये कैसे बोल सकते हैं अक्रूर जी? अक्रूर जी ने कहा, बोले रोहिणी भाभी एक बात बताओ, क्या इस बालक को किसी ने जन्म लेते हुए देखा है? जब ये कहा तब तो रोहिणी माता भी शंका में पड़ गई। यशोदा मैया को भी विश्वास होने लगा, देखा तो किसी ने नहीं, ये तो जब हम सुबह उठे तो ये तो यशोदा के बगल में खेल रहा था, देखा तो किसी ने नहीं है। यशोदा माता की वाणी मूक हो गई है। यशोदा को विश्वास हो गया, अब मन जो है उल्टा दौड़ने लगा। यशोदा माता मन में सोच रही है, तभी मुझे लगता था
जब ये इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं करता था, ये 6 दिन का था जब इसने पूतना को मारा, ये 6 महीने का था जब इसने शक्टासुर को मार दिया, तब मुझे लगता था कि ये हम जैसे ग्वालों का पुत्र नहीं हो सकता, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है। अब विश्वास होने लगा कि ये तो राजा का पुत्र है। मैं इसके हाथों को देखती थी, मैं इसके पांव को देखती हूं, तो इसके हाथ पांव पर जो है राज चिन्ह है, किसी राजा के जैसे चिन्ह है। ये किसी राजा का पुत्र ही है। यशोदा मैया आज मान गई, मानो आज कन्हैया से रूठ गई। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। रूठ गई, मूक हो गई। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। बड़ा मार्मिक प्रसंग है राजन। स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, देखो इस दृष्टांत को, देखो यशोदा माता का प्रेम। यशोदा मैया आज करुणार्द्र हो गई, आर्त भाव से नंद बाबा के पास रोने लगी। नंद बाबा ने समझाया, यशोदा ये सब होनी है और होनी बलवती है, इसलिए अब अपने मन को पक्का करो, अपने हृदय को दृढ़ करो और चलो स्वयं भी भोजन करो और लाला को भी भोजन कराओ। भगवान श्री कृष्ण तो अपने कक्ष में ही है। भगवान ने तो ऐसी लीला की मानो कुछ जानते ही नहीं है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अच्छा, सबने भोजन कर लिया था, माता यशोदा ने अभी भोजन भी नहीं किया था, और इस स्थिति में अब कैसे भोजन करे। और लाला को भोजन कराया, लेकिन यशोदा माता आज बहुत दुखी है, मायूस है, उदास है। भगवान को आज से पहले ऐसा कभी नहीं लगा यशोदा माता को देख करके। तो भगवान ने पूछ लिया, माते मैया क्यों रो रही हो, क्या बात है। यशोदा माता अब बोल नहीं रही है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। क्या बोले, मां आखिर बात क्या है। बोले कुछ नहीं कन्हैया, चलो सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी जाना है। तुम्हें ले जाने के लिए अक्रूर आए हैं, बलराम को ले जाने के लिए अक्रूर जी आए हैं। हाँ मैया, बस 2 दिन में आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करना आपने। लेकिन यशोदा मैया के मन में न जाने ऐसा विश्वास क्यों है कि अब ये नहीं आएगा गोकुल में। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अपना मन पक्का कर रही है। बोले हाँ कन्हैया, चलो आप सो जाओ। अभी तो कुछ नहीं कहा, मानो रूठ गई है। तो महाराज रात्रि का समय हुआ, सब सो गए। ग्वाल वालों को पता चला, गोपियों को पता चला, तो आज नींद नहीं आ रही है। गौएं भी व्याकुल है, बछड़े भी व्याकुल है, वृंदावन की लता पताएं भी व्याकुल है, मोर पक्षी भी व्याकुल है कि हमारे प्राण, हमारे प्रियतम हमें छोड़ करके चले जाएंगे, हम कैसे जिएंगे। इतना प्रेम जो है भगवान से ये सब करते हैं महाराज। यशोदा माता भगवान को कहती है सो जाओ बेटा, लेकिन भगवान भी जानते हैं कि मुझे कल जाना है। यशोदा माता से कहते मैया मैं तभी सोऊंगा, पहले आप भोजन कर लो। तो यशोदा माता कहती है नहीं कन्हैया, आज भूख नहीं है मुझे, तुम सो जाओ। भगवान ने सोचा ऐसा ना हो यशोदा माता को देख करके मेरी आंखों से आंसू आ जाए, और कहीं मेरी आंखों से आंसू आ गए ना तो फिर मैं अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाऊंगा, मैं रोना नहीं चाहता। भगवान बार बार आग्रह कर रहे हो मैया भोजन पालो, लेकिन यशोदा माँ भोजन नहीं कर पाए। कैसे पाए,
निवाला अंदर को नहीं बाहर को आता है। एक माँ आज कैसे स्वीकार करें जिसने अपने बालक को 11 वर्ष 56 दिन तक 54 दिन तक इतने प्रेम से पाला हो, आज कोई तीसरा मनुष्य आता है, वो कहता है कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। वो माँ कैसे खाना खाए, वो कैसे सोए, क्या करें? बड़ी व्याकुल है, बेचैन है। कन्हैया सो जाओ। अंत में जब भगवान नहीं माने, मैया तुम भोजन कर लो, तो थोड़ा भोजन यशोदा मैया ने किया और भगवान ने कहा, माँ आपको पता है मैं तो लोरी के साथ ही सोता हूं। आप जब जब भी मुझे सुलाती हो तो लोरी के साथ ही सुलाती हो, लोरी सुना दो ना। तब यशोदा मैया ने लोरी गाना प्रारंभ किया। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलावे तेरी मैया, तेरा पलना झुलावे तेरी मैया। सुला रही है, लोरी गा रही है। भगवान झूठ मूठ में सो गए। मैं सो जाऊंगा तो मैया को भी नींद आ जाएगी। झूठ मूठ में सो गए और यशोदा मैया अब यहां से उठी, भगवान के बगल से उठी और यशोदा मैया आज अपने आंगन में, जहां पर भगवान ने वो मटकियां फोड़ी थी, जहां पर भगवान ने उस ऊखल को खींचा था, जहां पर वो सुंदर सुंदर लीलाएं की थी, वहां बैठ गई यशोदा माता और चंद्रमा की तरफ एक टक दृष्टि से देख रही है, मानो चंद्रमा से बतिया रही है। मैंने तो अपने लाला को छोटी छोटी बात के ऊपर डांटा है, मुझे क्या पता था कि ये मेरा मेहमान है, नहीं तो मैं इसके ऊपर कभी लाठी नहीं उठाती, इसको कभी कान से नहीं पकड़ती। रो रही है। भगवान व्याकुल हो गए, उठे भगवान और यशोदा माता के पास पहुंच गए। मैया तुम क्यों रो रही हो? अब यशोदा मैया ने वास्तविकता बताई। बेटा तुम मुझे छोड़कर के कल चले जाओगे ना? कृष्ण भगवान कहते हैं, मैया 2 दिन की बात है, परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ कन्हैया। अच्छा कन्हैया तुम मुझसे एक बात बताओ, मुझे एक वचन दो। हाँ मैया बोलो। तुम अपनी माता देवकी से ये तो नहीं बोलोगे कि यशोदा ने मुझे थोड़े से माखन के लिए मटकी फोड़ दी तो तुझे उखल से बांध दिया? तुम ये तो नहीं बोलोगे? मेरी शिकायत तो नहीं करोगे? तुम ये तो नहीं बोलोगे कि मुझे कान से पकड़ लिया, तूने मिट्टी खाई तो मैंने तुम्हें कान से पकड़ा? कन्हैया मेरी क्या औकात है तुम्हें कान से पकड़ने की? मुझे क्या पता था कि तू एक राजा का पुत्र है, मैं तो एक साधारण सी ग्वालिन हूं रे। मुझे क्षमा कर देना अगर मुझसे कोई भूल हुई होगी। यशोदा मैया आज हिलकियों से रोने लगी, भगवान के भी आंसू आने लगे। भगवान कहते हैं, मैया तुम ऐसी बातें क्यों करती हो माँ? मैं कहीं भी चला जाऊं, कहीं भी रहूं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि यशोदा ही मेरी मैया है, मैं यशोदा का ही पुत्र हूं। तुम रो मत मैया, तुम मत रो। यशोदा मैया का भाव बड़ा प्यारा है, सूरदास जी ने लिखा है महाराज। ओरे कन्हैया पड़ू तोरी पैया, मत जा मत जा मत जा रे। ओरे कन्हैया पड़ू तोरी पैया, मत जा मत जा मत जा रे। ओरे कन्हैया पड़ू तोरी
मैया मत जा मत जा मत जा। मधुवन की गलियों में दौड़ लगाए, मधुवन की गलियों में दौड़ लगाए। यशोदा माता को वो दृश्य याद आता है जब मधुवन की गलियों में दौड़ता था, है? और क्या, चोरी चोरी माखन को अब कौन खाए, चोरी चोरी माखन को अब कौन खाए। घिर घिर के लावे को कौन मेरी गैया, घिर घिर के लावे को कौन मेरी गैया। मत जा मत जा मत जा रे, मत जा मत जा मत जा रे, हाँ मत जा मत जा मत जा रे, मत जा मत जा मत जा रे, ओ मत जा मत जा मत जा रे, मत जा मत जा मत जा। जय हो। गोपी विरह दुख कैसे सहेगी, गोपी विरह दुख कैसे सहेगी। तेरी राधा रानी अब कैसे जिएगी, तेरी राधा रानी अब कैसे जिएगी। मत जा मत जा मत जा रे, मत जा मत जा मत जा रे। रो रो के मर जाएगी तेरी मैया, रो रो के मर जाएगी तेरी मैया, रो रो के मर जाएगी तेरी मैया, रो रो के मर जाएगी तेरी मैया। मत जा तो मत जा रे, मत जा तू मत जा रे, आ मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा। भैया बस 2 दिनों की बात है, मैं परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो माँ। और यशोदा माता को जैसे कैसे मनाया, सारी रात्रि भर ये बातें चलती रही। सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो गया। जैसे ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो नंद बाबा जगे, यशोदा मैया से कहा, यशोदा लाला को तैयार करो। रोहिणी से कहा, रोहिणी तुम बलराम को तैयार करो। और अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी हम शीघ्र चलते हैं, बैलगाड़ियों पर हमें जाना है, आप बाद में जो है कन्हैया को ले आना है, क्योंकि ब्रजमंडल के बीच से निकलना बड़ा कठिन होगा अक्रूर जी, इसलिए हो सके तो शीघ्र अति शीघ्र जो है इन दोनों बालकों को ले आना। हम तब तक आपकी प्रतीक्षा यमुना के तट पर करेंगे। अक्रूर जी कहते हैं, ठीक है नंद बाबा आप चलिए, मैं जो है इन बालकों को ले आऊंगा। सब जो है नंद बाबा के आंगन में आज रथ खड़ा हुआ देखते हैं, अरे ये कंस का रथ, इतना सुंदर रथ हमारे कन्हैया को ले जाने के लिए आया है। गोपियों की कतार लग गई, सभी ग्वाले वहां पर आकर के विराजमान हो गए, आंगन में खड़े हो गए। गौएं बछड़े भी आज व्याकुल है, रो रही है, आज हमारे प्राण प्रियतम हमें छोड़ करके जा रहे हैं।
जैसे ही वो जाने का समय आया, नंद बाबा तो निकल चुके हैं महाराज अपने गोप ग्वालों के साथ। अब यशोदा मैया ने अपने हृदय को पक्का किया, बार बार भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल देखती है, निहारती है, सोचती है कि ये आज हमें छोड़ करके जा रहा है, कह तो रहा है कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन ये परसों क्यों आएगा? ये तो अपने असली माता पिता के पास जा रहा है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। आज यशोदा मैया का हाल बेहाल हो गया, बहुत दुखी हुई, बार बार रोकने का प्रयास करती है। देखो कन्हैया आ जाना जल्दी, नहीं तो गोपी विहरिणी का कौन सहारा, जपती रहेगी हम नाम तुम्हारा, रोम रोम रम जाओ कन्हैया, तुम मत जाओ मत जाओ मत जाओ रे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ रे। भगवान ने देखा कि यशोदा माता की स्थिति बिगड़ रही है, कठोर किया, बोले माता चिंता मत करो मैया, मैं जल्दी आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, बस एक बार बस वहां मथुरा का दर्शन करके जो कंस मामा ने हमें कार्य बताया है उस कार्य को करके हम जल्दी आ जाएंगे, चिंता मत करो माता। अच्छा ठीक है कन्हैया, चल पड़े। रथ तैयार है, सारी गोपियां जो है रथ को रोक करके खड़ी हो गई। हम कैसे जाने दें कन्हैया को, हम अपने प्राण प्रिय को कैसे जाने दें? नहीं जाने देंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। छोड़ यमुना पुलिन, छोड़ वृंदा विपिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ने लगे वृंदावन, और जैसे रथ पर बैठे अक्रूर जी का रथ गोपियों ने रोका, भगवान ने बस एक ताना दिया, बोले गोपियों यही प्रेम है क्या? इसे प्रेम कहते हैं? बस ज्यों ताना दिया गोपियों ने रास्ता दे दिया। बोले कन्हैया अगर तू हमसे दूर जाकर के प्रसन्न है तो हम आपको रास्ता देती हैं। छोड़ दिया रास्ता, और अक्रूर जी ने रथ को दौड़ाया तेज गति से, लेकिन मन में बड़ा कष्ट है, दुख है। अब महाराज आगे का मिलन तो और भी मार्मिक है। आगे का मिलन यमुना के तट पर राधा रानी बैठी है और यमुना की ओर देख रही है। अब इस मिलन में शब्द कम है और मौन संवाद ज्यादा है, संभाषण ज्यादा है। प्रेम में मिलन कम होता है और मौन संभाषण ज्यादा होता है। ये विशुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा है। विशुद्ध प्रेम। कौन कहता है कि राधा रानी ने शादी कर ली? बहुत से लोग तर्क करते हैं कि राधा रानी ने शादी की। अरे वो दो है ही नहीं, एक से दो बने हैं जो, दो होकर एक ही है सो। कौन? राधा और कृष्ण। एक से दो बने हैं जो, दो होकर एक ही है सो। अगर उन्होंने विवाह कर लिया होता ना, राधा रानी के ऊपर ये पता नहीं कौन सी दंत कथा है, राधा रानी ने अगर विवाह कर लिया होता तो आज मंदिरों में प्रतिमा कृष्ण के साथ राधा की नहीं होती, रुक्मणी की होती ना। लेकिन आपने देखा होगा कि मंदिर में जब जब भी प्रतिमा सजी, कृष्ण के साथ राधा ही सजी।
रुक्मणी नहीं है। क्यों? क्योंकि त्याग की पूजा है, तपस्या की पूजा है साहब। तप को प्रणाम है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कहते हैं राधे तुम मेरी प्राण वल्लभा हो। जाति बार कृष्ण ने राधा रानी को अपने कुछ चिन्ह दे दिए। क्या दिए? ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो वंशी को निकाला, कमर से वंशी को निकाला, राधा रानी के पास दे दिया। बोले वंशी का काम आज से आपका है। यही तो कारण है कि वृंदावन में आज भी राधे राधे ही होती है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे, है ना? कृष्ण कृष्ण वहां कोई नहीं कहता, वहां राधे राधे ही चलता है। क्योंकि भगवान ने कार्यभार रख दिया राधा रानी के कंधे पर वृंदावन का, और प्रेम की वंशी राधा के पास दे दी। मानो राधा को संकेत कर रहे हैं, राधा अब आगे चल करके मुझे युद्ध करना है, बड़े बड़े दैत्यों का अभी उद्धार करना है। अब ये प्रेम की वंशी आप अपने पास रखो, इस धरोहर को अपने पास रखो। और दूसरा क्या दिया? बोले मोर मुकुट उतारा और राधा रानी के पास दे दिया। बोले ये भी आप वृंदावन में ही रखो, मुझे आपका मुझे ये मोर मुकुट भी नहीं चाहिए, वहां तो मेरे राज मुकुट लगेगा, वहां तो मैं राजा बनूंगा। और एक कारी कंबलिया है भगवान के पास, कारी कंबली, और उस काली कंबली को लिया और राधा के पास दे दी। बोले लो राधा, ये तीन वस्तुओं में आपको अपनी धरोहर देकर के जा रहा। राधा रानी मूक है। प्रभु आपको कौन रोक सकता है? आप भगवान हैं, आपको तो मोह ही नहीं होता किसी से, आपको किसी से प्रेम ही नहीं होता, आपको कौन रोक सकता है? भगवान ने एक वचन लिया राधा रानी से। क्या? श्री राधे, अगर मैं यहां से जा रहा हूं, आपकी आंखों से एक भी आंसू ना निकले। क्यों? क्योंकि आपका एक आंसू अगर धरती पर गिर पड़ा ना, तो वो बाढ़ का कार्य करेगा, वो मुझे एक नदी का कार्य करेगा। इसलिए हो सके तो आंसू मत बहाना। आहा, राधा रानी कहती है, बोले कन्हैया, एक प्रेम में जली विरहन रोएगी नहीं तो फिर वो कहां जाएगा? वो भी छीन करके ले जा रहे हैं। बोले राधा मेरी विवशता है और मैं जल्दी आऊंगा। वैसे ये जो लीला है ना, ये दुनिया में प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने की है और प्रेम की पराकाष्ठा को स्थापित किया है। वैसे इनको विरह नहीं होता, जहां विरह होता है वहां प्रेम ही नहीं है, ये भी बात है। वो विरह जो होता है वो लगता है कि वो विरह हो रहा है, वास्तव में वो आनंद के एक आंसू होते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। वैसे प्रेम की व्याख्या करना बड़ी कठिन है। मैं बहुत डूबता हूं इस प्रेम लीला में, बहुत कोशिश करता हूं कि आखिर ये प्रेम है क्या। मुझे समझ में नहीं आता। इस प्रेम की व्याख्या तो मुझे लगता है कोई स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम में विरह तो होता ही नहीं, विरह मोह में होता है। और एक बात ध्यान देना, मोह जीव को बांधता है और प्रेम जो है जीव को मुक्त करता है। प्रेम बांधता नहीं है। राधा रानी कहती है भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु तुम एक से नहीं, तुम 16,108 रानियों से विवाह करो, लेकिन राधा फिर भी यही कहेगी कि कृष्ण मेरा है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। एक नहीं 16,108 रानियों के पति बने भगवान श्री कृष्ण। बड़ी दिव्य लीला है साहब। इस प्रेम लीला में कौन डूबे, इसका विशद वर्णन कौन करे। राधा यही कहेगी कि कृष्ण मेरा है। यही कारण है कि आज भी कलिकाल के बीच में
भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रतिमा सजी तो राधा की सजी, रुक्मणी की नहीं सजी। एक ही मंदिर है द्वारिका में बस, जहां रुक्मणी की मूर्ति है साथ में, नहीं तो किसी भी मंदिर में जाकर के देख लो, भगवान श्री कृष्ण के बगल में राधा रानी ही है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। रहस्य की बात है साहब, प्रेम लीला है। प्रेम समर्पण मांगता है, प्रेम अर्पण मांगता है, प्रेम बलिदान मांगता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस तरह से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण यहां से लीला के माध्यम से अलग हुए। इधर जो है अक्रूर जी खड़े हुए हैं, देख रहे हैं इस लीला को। अक्रूर जी को लगा रहे मैंने बहुत अनर्थ कर दिया, वृंदावन से अलग कर दिया भगवान को, और डर है मन में कि कहीं ऐसा ना हो वो कंस इन दोनों बालकों को मृत्यु की घाट उतार दे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ऐसा ना हो वो कंस इन दोनों बालकों को मृत्यु की घाट उतार दे। तो अक्रूर जी कहते बोले कि नहीं स्नान कर लूं यमुना में। बोले कर लो काका जी। तो यमुना जी में ही अपने दर्शन दिखा दिए। जैसे अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो यमुना के बीच में ही भगवान श्री कृष्ण ने शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए अक्रूर जी को दिखा दिया। अक्रूर जी चिंता मत करना, मैं ही हूं कंस का काल। और बस अब तो अक्रूर जी बिल्कुल निर्भीक हो गए। बोले अब तो हो ना हो कंस का काल निश्चित है।